हेलो फ्रेंड, आज एक बार फिर आप लोग के लिए डेथ ऑफ पार्टनर का वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक 5-7 बनाए थे हम लोग, और हमें आशा है कि आप लोग 8-9 बना लिए होंगे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब हम बता रहे हैं, क्योंकि 7 पे ही 8-9 क्वेश्चन आपका क्या था, डिपेंड था। क्वेश्चन है कि P, Q and R were partners in a firm, sharing profit in 2:1 ratio. The firm closed its book on 31st March every year. इसमें P, Q and R पार्टनर हैं और 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं, और वो अपना अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को। ठीक है। P डाइज 3 months आफ्टर, P का डेथ हो जाता है 3 months आफ्टर। द लास्ट अकाउंट्स वेयर प्रिपेयर्ड ऑन दैट डेट, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। और उस टाइम फर्म का गुडविल कितना वैल्यूड किया गया था, तो 90,000 किया गया था। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज शेयर of profit in the year of death was to be calculated on the basis of the average profit of the last 4 year। यानी डेथ ऑफ पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करना है वो 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर करना है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर 19 में दिया है 2 लाख, 18 में दिया है 1,80,000, 17 में दिया है 2,10,000 और 16 में दिया है 1,70,000। लॉस दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है, लॉस दिया है। तो अगर पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड पी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन हिज डेथ, सो क्लियरली कैलकुलेशन ऑफ पी शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो P का गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ P। P का हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल फर्म का गुडविल है 90,000, उसमें P का शेयर बनेगा 2/5, तो 36,000 हो जाएगा गुडविल। उसका गुडविल कितना हो जाएगा, 36,000। अब क्या हम करेंगे, हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है 2:1 दिया है। इसमें से P डेथ कर गया, तो P डेथ कर गया तो उसका शेयर को हटा दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो कहीं नहीं दिया है। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तो देखिए हो जाएगा आपको 2 और 1। तो आपको पता है कि ये फर्स्ट केस है गेनिंग रेशियो निकालने का। तो रिटायरिंग और डेथ ऑफ पार्टनर में गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस केस न्यू रेशियो इक्वल गेनिंग रेशियो। तो जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो होगा। तो Q और R दोनों लोग डिवाइड करके देंगे 36,000 उसके गुडविल शेयर को। तो एक का हिस्सा होगा 2/3, 1/3,
24 और ये हो जाएगा 12। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पी प्रॉफिट इन, नहीं, पी शेयर इन प्रॉफिट, पी शेयर इन प्रॉफिट। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर चलना है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने चलेंगे तो 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000 और माइनस 1,70,000/4। तो यदि हम ऐड करते हैं तो 3 to 5 और 3 to 5,90,000 हो रहा है प्लस में, और माइनस में है 1,70,000। तो हो जाएगा 5,90,000 में से 1,70,000 को लेस कर देते हैं, तो 2 4 यानी 4,20,000 होगा। तो 4,20,000 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी 1,05,000 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ, प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ, जितने मंथ हो क्या है, जीवित है। बताया था ना कि उनका डेथ हुआ था 3 मंथ आफ्टर, 3 मंथ आफ्टर। तो 3 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे तो हो जाएगा 3/12, यानी 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको 4 दूनी 8, यानी एक और 0 यहाँ पर होगा, यानी 1,05,000 है। तो 4 से कटाते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बचा तो 4 छक 24, 1 बचा इसमें तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 26,250 हो रहा है। तो हो जाएगा आपको, उसके बाद अब हम लोग शेयर इसका निकालेंगे। देखिए, तो 3 मंथ का प्रॉफिट पूरा निकालने के बाद हम निकालेंगे कि पी शेयर इन प्रॉफिट, पी शेयर इन प्रॉफिट। तो 26,250 में उनका हिस्सा हो जाएगा 2/5। 5 से यदि डिवाइड करते हैं तो 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और फिर 25, यानी आएगा 10,500। उनका शेयर कितना आएगा, 10,500।
अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? जर्नल एंट्री। कैलकुलेशन तो हमने कर लिया, अब ये आप याद रखिएगा 24 और 12 और 10,500। जर्नल एंट्री। देखिए, तो सबसे पहले जर्नल हम करेंगे गुडविल के लिए। तो गुडविल के लिए होता है ना कि रिमेनिंग टू, पहले हम लोग रिटायरिंग में क्या करते थे? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। इसमें करेंगे रिमेनिंग टू डिकीज पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। तो रिमेनिंग कौन थे? क्यू और आर। तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट being goodwill credited to P कैपिटल अकाउंट। देखिए, इनको टोटल गुडविल देना था 36, कैलकुलेशन में हमने निकाला था 24 और इनका 12 होगा। दूसरा जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट के लिए। तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिकीज पार्टनर यानी पी कैपिटल अकाउंट। नायरेशन आप लिखिएगा बीइंग पी शेयर इन प्रॉफिट ट्रांसफर टू हीज कैपिटल अकाउंट। ये आपका नायरेशन हो गया। 10,500 हो जाएगा। ये देखिए, फिर ऐड कर देंगे तो जर्नल एंट्री आपका क्लियर। और जहाँ भी समझ में ना आए आप लोगों को आप बोल सकते हैं मेरे फेसबुक नंबर पर, या फेसबुक बोल रहे हैं व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट करके सोचिएगा कि एट ए टाइम रिजल्ट मिल जाए तो नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसे ही हम देखेंगे आपके कमेंट वैसे रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर करें आप लोग अपने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। सीता, रीता एंड गीता आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। इसमें आपको 3 पार्टनर हैं, सीता, रीता एंड गीता, और वो लोग 4:3:1 के रेशियो में
अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। एज पर टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर गुडविल वाज टू बी वैल्यूड of 50% of the net profit credited that partner capital account during the 3 completed year before her death। यानी ऐसा क्वेश्चन आप लोग ने पहले बना चुका है। ये बता रहा है कि आपको जो लास्ट 3 ईयर में डेथ के बिफोर में लास्ट 3 ईयर में जो उनके प्रॉफिट में जो शेयर बनता है उस प्रॉफिट का 50% गुडविल मान्य होगा। वो यहाँ से देखिएगा फिर से कि एज पर टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट credited to that partner capital account during the 3 completed year before her death। यानी डेथ से 3 ईयर बिफोर जो उन्हें प्रॉफिट क्रेडिटेड किया गया है उस प्रॉफिट का 50% गुडविल मान्य होगा। सीता डाज ऑन 28 February 2019 द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर वेयर 14 का दिया है 60 और 15 का दिया है 97, 16 का दिया है 1,05,000 और 17 के दिया है 30,000 और 18 का दिया है 84,000। लेकिन आपको पता होना चाहिए उनका डेथ कब हुआ है भाई, तो 2019 में। तो 19 में हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि जब 19 में उनका डेथ हुआ तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो बिफोर डेट होता है, बिफोर ईयर होगा उनका, वो होगा 18, 17, 16। ऐसे तो दिया है कितने ईयर का प्रॉफिट, 5 ईयर, लेकिन लास्ट 3 ईयर बोला है। तो 19 में जब डेथ किया है तो 18, 17, 16 यानी 3 ईयर के बेसिस पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके तब गुडविल हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, तो 18 का है 84 और यहाँ पर टोटल लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर 84, 30 एंड 1,05,000। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो होगा आप लोग को 1 लाख यानी 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,19,000 आएगा, 2,19,000। 3 से यदि डिवाइड करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा अरे नहीं, ये 2,19,000 है, हमको टोटल प्रॉफिट करना था अभी, यानी लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट हुआ इतना। अब उनका शेयर निकालेंगे जो कि डेथ किसका हुआ है, सीता का। तो लिखेंगे सीता शेयर इन प्रॉफिट 2,19,000 में 4/8 होगा, क्योंकि उनका शेयर क्या था 4/8, 431 था तो उनका सीता फर्स्ट है। तो ये 2 से कटाइएगा तो 10, 9 हो जाएगा और 5 इतना आया।
यानी सीता का जो लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट मिला है 1,95,500 रुपीज़ मिला है। अब उसका जो है 50% गुडविल मान्य होगा। उसका 50% जो होगा, जो मिला हुआ प्रॉफिट का 50% गुडविल मान्य होगा। तो देखिए, यानी 50 अब लिखेंगे सीता शेयर इन गुडविल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो लास्ट 3 ईयर में उनको जो प्रॉफिट मिला होगा उसका 50% गुडविल होगा। तो इसका 50% निकाल देंगे। क्वेश्चन में दिया है 50%, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको 2 से यदि आप कटाइएगा तो 5, फिर हो जाएगा आपको 4, और फिर हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी 54,750 आएगा। ये हुआ आपका 50%, ये गुडविल हो गया उनका। अब हम लोग देखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 4:1 है। इसमें सीता डेथ कर जाती हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर कि न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आप देख सकते हैं, तो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। लेकिन न्यू रेशियो दिया भी है क्वेश्चन में कहीं, देखिए यहाँ पर दिया है यहाँ पर लास्ट में देखिए, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रीता एंड गीता विल बी इक्वल, यानी इक्वल दे चुका है। तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इक्वल होता है न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो रीता और गीता का। देखिए न्यू हो जाएगा 1/2 माइनस 3/8 1/8 हो जाएगा। तो इसमें ये करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें न्यू रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का क्या कर दिया था? दे दिया था। एलसीएम क्या लेंगे? 8, और ये इससे कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 1/8 और 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 यानी 3/8, यानी 1/3 आएगा गेनिंग। 1 क्या आएगा? 3। अब देखिए हमने गेनिंग रेशियो 1:3 आ गया, और आप देख रहे हैं कि इनका गुडविल कितना आया हुआ है? 54,750। 54,750। तो क्या करेंगे अब हम लोग कि रीता और गीता में
डिवाइड करेंगे, 54,750 को गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो गेनिंग रेशियो आया था 1 और 3, तो 1/4 और 3/4 यदि कटाइएगा एक बार में जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद होगा एक बार में गया तो यहाँ पर 14 होगा, तो 3 2 यानी 6 हो जाएगा। फिर बचेगा आपको 3, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ से कटाए हम लोग, तो 4 एक बार में गया, तो यहाँ से चरती आई 12, फिर 2 बचा, 4 6 24, तो यहाँ से 3 बचा, 35 हो गया, फिर 28, तो यहाँ पर आपको 3 बच गया, जो भी 8 चौका 32, यहाँ पर 3 बचा तो 35, तो 8 चौका 32, तो 3 बचा, 3 पर 0 गया, तो कटाइएगा आप लोग, तो 4 7 28 होगा, यानी 7 बार में जाएगा। फिर बचेगा इसमें कितना 2, तो 2 पर अगर 0 बैठाते हैं पॉइंट के बाद तो 5 होगा। तो इतना से कटा, ये भी आप समझ सकते हैं कि उतना ही से कटेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, 5 3 15 के 5, ये हो जाएगा 21 और 1 हो जाएगा 22, और ये आपका हो जाएगा 8 3 का 24, 24 2 6, उसके बाद 18 2 0 हो जाएगा, तो 11 के 1 और फिर 3 और 1 4, यानी इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि पॉइंट के बाद दोनों में 0.5 है, तो इसको हम लोग कोई एक जगह बढ़ा सकते हैं, या तो यहाँ बढ़ा सकते हैं एक, या तो एक यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। हम यहीं पे बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और इसको हटा देंगे अब। तो एक का शेयर आया 13,000 यानी 688, 13,688, और एक आया 41,062 रुपीज़। अब हमें जर्नल एंट्री करनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री में हम लोग को याद ये रखना है, देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री जो करेंगे इसी के लिए करेंगे जर्नल एंट्री। देखिए, तो जर्नल एंट्री करेंगे तो होता है ना कि रिमेनिंग टू डेथ ऑफ पार्टनर। रिमेनिंग में है आप लोग के पास रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल अकाउंट बीइंग goodwill credited to Sita capital account।
तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 13,688, 41,062 और टोटल अमाउंट हो जाएगा 54,750। तो अभी तो हम लोग ने एक स्टेप काम किया, उसके प्रॉफिट में शेयर निकाले, गुडविल में शेयर निकाले और उसको दिए। गुडविल जो निकालना था उनके लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट में जो उनको शेयर मिला था उसके 50% गुडविल मान्य होगा, ठीक है। तो वहीं हम लोग काम किए कैलकुलेशन में। तो अब देखिए, अब मिटाते हैं इसको। हालांकि अभी हम लोग को जर्नल करना है, इसी में आप लोग जब जर्नल कीजिएगा तो एक ही वे में कीजिएगा, इन्हीं अलग अलग मत कीजिएगा। अब मेरे पास जगह की कमी है इसलिए हम मिटा कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि जो आप लोग जर्नल करना होगा तो एक पेज पर जर्नल के लिए कॉलम बना लीजिएगा और उसके बाद ही अपना काम करिएगा। अभी कुछ इसमें काम बाकी है, देखिए क्या बाकी है। देखिए ये तो हम लोग गुडविल निकालने के यहाँ तक इन्फॉर्मेशन था। ये भी बता दिया कि ऑन डेट ऑफ सीता डेथ। अब यहाँ से देखिए नया चीज़ शुरू हो रहा है कि ऑन डेट ऑफ सीता डेथ बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 80,000 विच वाज टू बी कंसिडर्ड। जब सीता डेथ की थी उस टाइम एक 80,000 का बिल्डिंग था, उसको अंडर वैल्यूएशन कर लिया गया था, मानो उसको अंडर वैल्यू माना गया था, उस टाइम पता चला। अब उसके बाद करें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीता शेयर ऑफ गुडविल, तो हमने कर चुका है। इन द फॉर्म एंड रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रीता एंड गीता विल बी इक्वल। ये तो हम लोग कर लिए हैं। तो एक केवल चीज़ हुआ है क्या, तो बिल्डिंग अंडर वैल्यूड हो चुका था और उसको अब कंसीडर में लेना है, उसको अब हमें उसको सुधार करनी है। तो देखिए आप लोग तो बहुत, हालांकि रिवैल्यूएशन बनाना नहीं है, ये सब वर्किंग नोट में आपको काम करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब बताइए कि पहले अंडर वैल्यूएशन कर लिया गया है, तो अब जब कंसीडर उसको करना है तो हम उसको अब बढ़ाएंगे ना जी। तो बढ़ाएंगे तो बिल्डिंग हमारे लिए बढ़ेगा तो बेनिफिट होगा ना। 80,000 लिख देंगे क्रेडिट में, पहले अंडर वैल्यूड था तो अब हमें पता चल गया, अब उसको हम लेकर सुधार करेंगे। अब देखिए तो क्लियर हो गया, बस एक ही आइटम ही था, उस टाइम अंडर वैल्यूड हो गया था तो 80,000। क्वेश्चन में देखिएगा आंसर जो दिया है वो लॉस में दिया है, गलत है, सुधार लीजिएगा। इसके सी बुक हम फॉलो करते हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उस बुक में जो आंसर दिया वो गलत है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। लॉस के जगह पर प्रॉफिट होगा। यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसमें 3 लोग हैं, सीता, रीता और गीता, ठीक है। तो 80,000 को तीनों में हमें डिवाइड करनी होगी ओल्ड रेशियो में। तो 80,000 को यदि डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या रेशियो है भाई मेरे पास, तो 4:3:1 है। 4/8, 3/8, 1/8, यानी इनका पड़ेगा 40, इनका पड़ेगा 30 और इनका पड़ेगा 10। अब इसका ही फिर जर्नल एंट्री कर देना है। तो आप लोग जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन बना के तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं,
फिर आज वही काम करना है, और जो पहला जर्नल एंट्री की है उसी जर्नल एंट्री में इसको भी जोड़ देना है उसी पेज में। इसको आप लोग वर्किंग नोट में बना लीजिएगा। जर्नल एंट्री देखिए ध्यान से आप लोग, क्या है कि सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग के लिए करेंगे। जो बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग कहाँ था रिवैल्यूएशन के? क्रेडिट साइड में था। तो क्रेडिट में था तो जर्नल करते समय कहाँ चला आएगा? अपोजिट। यानी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। देखिए तो कितना? 80,000। कितना? 80,000। दूसरी चीज़, अब हम लोग जर्नल एंट्री एक प्रॉफिट के लिए कर देंगे। तो प्रॉफिट किस साइड में हुआ है? तो डेबिट साइड में। तो आप लोगों को बहुत बार बताए हुए हैं कि डेबिट साइड के लिए एंट्री करने के लिए रिवैल्यूएशन को क्या करिए? डेबिट। यानी आप लिखिएगा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल अकाउंट, दूसरा गीता कैपिटल अकाउंट टू, नहीं यहाँ पर रीता होगा, गीता कैपिटल अकाउंट। नायरेशन लिख देंगे हम लोग बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए हमें कितना हुआ था भाई प्रॉफिट? 80,000। एक का 40,000 है, एक का 30,000 है और एक का 10,000 है। तो आप लोग का अब ये जर्नल कंप्लीट हुआ। इसमें दो चीज़ का जर्नल एंट्री करना था। एक तो हमें उनके लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट में जो शेयर मिला था उनके 50% के बराबर गुडविल मानना था और गुडविल देना था। और दूसरी चीज़, एक डेथ के टाइम वो बिल्डिंग का अंडर वैल्यूएशन हो गया था, उसे अब कंसीडर में लेना था, अब अपने ध्यान में लेना था, अब हमें उसको सुधार करना था। तो दोनों के लिए जर्नल एंट्री हम लोग को करना था।